मैंने एथिक्स की क्लासेस कहीं से की थी। उनका नाम नहीं लूंगा, इट इज नॉट वर्थ रिकमेंडिंग, और बदनाम फिर क्यों करना किसी को, तो नाम नहीं लूंगा मैं। सो इट वाज लाइक वेरी अंडरवेलमिंग। उसके बाद सर मुझे फिर समझ नहीं आया कि मैं एथिक्स में मैं क्या करूं। सो मुझे ऑनेस्टली मार्केट से ही मैंने मैंने आपके नोट्स लिए थे, मैंने इनरोल नहीं किया था, मुझे मार्केट में मिल गया था आपके नोट्स। वहां पे सर इतने अच्छे से मुझे वो एथिक्स समझ में आई फर्स्ट टाइम। फिर मैंने बहुत ढंग से पढ़ा, बहुत ढंग से रिसर्च किया, और बहुत अच्छे से एथिक्स समझ में आई। सीएससी 2022 में सर मुझे डायनिक्स अलॉट हुआ था, वो मेरा फर्स्ट मेंस था। फर्स्ट मेंस में ही समहाउ सिलेक्शन हो गया। उस साल भी, हम्म। क्योंकि सर फर्स्ट मेंस था, बहुत स्ट्रगल थे, पढ़ नहीं पा रहा था। उसमें भी मेरे एथिक्स में ही, मतलब मेरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मुझे एथिक्स में ही आए थे 112 नंबर। अच्छा। और अभी तो सर यूपीएससी ने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रिलीज नहीं किया, मेरा मेंस का स्कोर 802 है, अभी सब्जेक्ट वाइज नहीं पता मुझे। पर एथिक्स का पेपर में मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था, सबसे अच्छे से लिख के आया था। तो सर उसके लिए सर मैं आपको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर। Okay. Basically, it is taught so systematically, and things are very in order. हाँ हाँ हाँ। We teach the concept, then application, हम्म, then examples we give criticisms. So we guess ki it helps students. And when you are हम्म। telling after getting this result, so then certainly I guess ki it may have helped, and it has something that students can benefit. सर आपने इतना वो सॉर्टेड पढ़ाया था ना, फिर जो मैंने उससे नोट्स बनाए, सो इवन इन 2022 सीएससी एग्जाम व्हेन आई वाज राइटिंग माय फर्स्ट मेंस, और आप सर समझ सकते हो फर्स्ट मेंस में कितना प्रेशर होता है, कि इतना सिलेबस है, इतनी चीजें पढ़नी है। तो एथिक्स आई वाज मोस्ट अश्योर्ड कि ये तो मैं 2 दिन में रिवाइज कर लूंगा, क्योंकि वो इतना क्लियर था मेरे दिमाग में, पूरा सब्जेक्ट इतना क्लियर था कि कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा मुझे। Yes, I think हम्म, ultimately we try to give हम्म, overall idea, let's say that, yes, sir. because topics are interconnected, and it's not about studying the topics in segregation. हम्म। Rather, let's say we try to give at the end of the day, you develop your view on that. Yes sir, yes sir. So once you develop your view on that, so ethics paper is not very challenging. हम्म। It is very small syllabus, and one can prepare very well. But yes, initially it is challenging, as you were saying that initially it is challenging that unless you get a right guidance, right content, and then ordered, let's say content in order. So that way, but let's see how you will tell to the students, let's see what they should adopt approach regarding ethics papers. सर आई विल से दैट एथिक्स इज लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट। बहुत वेल डिफाइंड 7 चैप्टर हैं, उनको आपको कर लेना है। और एथिक्स के पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है टाइम पे फिनिश कर पाना उसको। सो इफ यू हैव दिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो वो बहुत इजीली टाइम पे हो जाएगा, अगर आपको सोचना ना पड़े। और लाइक आई टोल्ड यू कि 2022 में मैं सबसे कम पढ़ के गया, और सबसे अच्छा स्कोर मेरा एथिक्स में ही था, 112, मतलब आउट ऑफ ऑल माई सब्जेक्ट्स। और इस Yes, साल भी yes. मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट एथिक्स में ही था, ऑल्दो अभी तक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स तो आए नहीं है। तो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, आप एक बार कर लो, अच्छे से कर लो, और फिर वो इतना क्लियर हो जाता है कि आप 2-3 घंटे में पूरा पेपर रिवाइज कर सकते हो। और Yes, yes. वही कीवर्ड को आप केस स्टडी में यूज कर लो, Mm-hmm. बहुत बहुत इजीली वो सब्जेक्ट आपके स्कोर को बूस्ट कर सकता है। GS 1-2 ऑप्शनल, इसमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसके 10% एफर्ट में आपका एथिक्स पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इसको छोड़ रहे हो तो फिर आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। So how you had strategized for your theory and case studies, like whether basically students have some doubts whether they should first attempt case studies or they should attempt theory section, how they should divide their time. हाँ सर, माय स्ट्रेटजी ओवरऑल वाज कि मेरे तो माय नोट्स वेर वेरी क्रिस्प, कि 70-75 पेजेस में मेरे पूरे थ्योरी के नोट्स थे। और उसमें अलग से मैंने कुछ यूनिट्स ऐड कर रखे थे, रियल लाइफ एग्जांपल या जो भी है ग्रेट लीडर्स के एग्जांपल, वो सब टॉपिक वाइज की, ऑनेस्टी का एग्जांपल, इंटीग्रिटी का एग्जांपल, अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल, वो सब कर लिया था। और कुछ कुछ भगवत गीता वगैरह के श्लोक वगैरह भी डाल दिए थे। और वो 70-75 पेज का थ्योरी का हो गया। और इन केस स्टडी सर मैं ना वहां पे हमेशा इंक्लूड करता था कि इफ वी फॉलो दिस अप्रोच देन कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव विल बी वायलेटेड, इफ वी फॉलो दिस थिंग देन दिस वायलेट्स गांधी 7 सिन, ऐसे करके। तो मैं वो थ्योरी वाले एग्जांपल्स पे यहाँ पे लिखता था कि अगर वहां पे कहीं पैसे की बात आ गई कि यू आर मैनेजर, आपकी फैक्ट्री पोल्यूट कर रही है, सो लाइक गांधी जी के 7 सिन थे कि वेल्थ विदाउट दिस, तो वो सब मैं हमेशा करता था, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी।
सो वो सब मैं हमेशा लिखता था, तो वो थ्योरी का पार्ट वो हमेशा वहां रहता था। और एक स्ट्रेटजी मैं ये बताऊंगा सर, बिकॉज आई वाज सेइंग कि इन एथिक्स टाइम मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट। तो मेरा क्या था कि सर माय स्ट्रेटजी वाज कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम केस स्टडी, ठीक है। और जब क्वेश्चन पेपर हमें 4-5 मिनट पहले मिल जाता है, सो दैट टाइम आई डिड नॉट गिव टू रीड द क्वेश्चन पेपर इन एंटायरिटी, क्योंकि वो बेवजह एंजाइटी आती है। मैं उसमें फर्स्ट केस स्टडी को पूरा पढ़ लेता था, वो 4-5 मिनट में पूरा क्वेश्चन भी, केस भी पढ़ लिया, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, दिमाग में स्ट्रेटजाइज कर लिया कि क्या लिखना है। और जैसे ही घंटी बजी उसको लिखना शुरू कर दिया। शुरू में हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, तो फर्स्ट केस स्टडी को लिखने में थोड़ा आपको टाइम लगता है, तो वो प्रॉपर 15 मिनट मुझे लग जाते थे लिखने में। सेकंड केस स्टडी ऑनवर्ड्स थोड़ी राइटिंग स्पीड आ जाती है, तो जल्दी जल्दी केस पढ़ के लिखने लगा। सो माई गोल वाज क्लियर कि 15 मिनट्स ईच फॉर ईच केस स्टडी। 1.5 आवर्स में मेरा प्रॉपर हो जाता था केस स्टडी, एट मोस्ट 1 आवर 35 मिनट्स। तो उसके बाद मेरे पास प्रॉपर 1 आवर 30 मिनट्स या 1 आवर 25 मिनट्स थ्योरी के लिए बचते थे। और एथिक्स में बिकॉज पीपल फेस टाइम क्रंच, द मोमेंट यू हैव सो मच टाइम ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, यू आर ऑटोमेटिकली अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो एथिक्स में टाइम क्रंच होता है, पर मेरा कभी कुछ भी नहीं छूटा, मैंने पूरा फिनिश कर दिया। और बाकी मैंने सर अप्रोच तो बताया ही है, तो बाय गॉड्स ग्रेस एवरी टाइम आई गॉट गुड स्कोर। Yeah, yes, it has been challenging. Students face challenge, and you appear to be very confident. यस सर। Right. So let's see ki, then I guess ki people can do better really reading our handwritten notes. हाँ हाँ हाँ। Right. So what one, two things you can refer out of that notes which seem to be very rewarding. सर आपने वो जो थिंकर्स का वो करवाया था, बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं अपने सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ाया था, एक्विनस से लेकर के इंडियन थिंकर्स तक सब कुछ, तो वो बहुत रिलेवेंट हो गया था। और मैंने हर उस कोट को अच्छे से रिसर्च किया था, और उसको मैं हर जगह कोट करता था। सो दैट Yes, वाज वेरी इंपॉर्टेंट। that is the heart of the ethics paper. यस सर, यस सर। Basically, the thinkers we do teach normative theories quite comprehensively. It takes almost, let's say, ki 2 weeks to teach that all theory section. So that is the heart, that is the base, na? The way you have optional subject or an optional theory is the base. Once students understand that, they can carry forward and they can link themselves. एंड इवन सर वो जो शुरू के थे कि वो नॉर्मेटिव स्कूल एंड अदर स्कूल्स, तो वो आपने इतने अच्छे से समझाया, तो फर्स्ट टाइम मुझे सारी बातें क्लियर हुई कि अच्छा कैसे कैसे क्या है। और वो क्लैरिटी इतनी ज्यादा थी कि ऑन द एग्जाम डे उस पूरे चैप्टर को मैंने एक पेज में रिड्यूस कर दिया था, कि सारी थ्योरी जितने बेंथम हुक्स जितने भी अलग अलग स्कूल के हैं, डियोंटोलॉजी कांट, सब कुछ मेरा एक सिंगल पेज में समराइज था। मेरे दिमाग में इतनी क्लैरिटी थी, सो रिविजन बिकम वेरी इजी। तो वो 2-3 सर मैं आपको वो थैंक यू बोलना चाहूंगा। और इवन इन केस स्टडी में आपने बताया था कि वो क्या बोलते हैं, आई आई करके मत लिखो, फर्स्ट पर्सन में नहीं एड्रेस करना है, दिस शैल बी डन, वो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो वो सब सर बहुत Yes, अच्छा लगा। basically it's हाँ। ethics के paper में people have lots of let's say that ki ambiguities or they are not sure ki what to follow. And the second thing is that ki if they do not have conceptual understanding, so then their thinking will not be very ordered and it is not going to be holistic. This is how we find they write answers very randomly. Because unless they are strong in that normative theories that we tell or teach in initial, let's say that ki days. So we find, because we have hundreds of students and they are writing tests, so we get this, we come to see when we see that ki, oh, they don't have any understanding, they randomly keep writing. So that may have helped. Let's hope कि this time also ethics may have helped, जी but सर। that's not the point. Point is that कि overall getting a rank, so that is ultimate. सर मतलब मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि एथिक्स ऐसे दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट थिंग्स। आप थोड़ी सी हाँ, इसमें एफर्ट लगा लो, बाकी पेपर का 15-20% भी कर लो, तो बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। yes, यहीं पे we लोग गलतियां करते हैं। generally sell the philosophy of ethics as a optional. Right. Yes. If you by luck, by your effort, if you get good marks in ethics and essay, I think they minimize your challenges and Exactly. maximize your, let's say, chance to get top rank. So that is how it helps also in essay paper, I guess, once you have proper understanding, एग्जैक्टली isn't it? सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। तो फिलोसफिकल आ रहे हैं, सो वो हेल्प्स अ लॉट। इनफैक्ट वही मेरा मतलब ब्रॉडर सजेशन तो कैंडिडेट्स को ही रहेगा कि एथिक्स ऐसे
एंड देन इंटरव्यू में भी वही आपको एथिकल बिहेवियर ही दिखाना है, दैट यू रिस्पेक्ट Yes. कॉन्स्टिट्यूशन, यू रिस्पेक्ट द पीपल। मैं सबको यही समझाता हूँ कि इंटरव्यू में Yes. जस्ट बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम, कि आप बहुत बड़े लोगों के सामने बैठे हो, आपके लिए एज ए स्टूडेंट बहुत ऑनर की बात है। तो मतलब ये 2-3 आप कर लो तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि जीएस ऑप्शनल, इसमें एक पॉइंट के बाद स्कोर बढ़ा पड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ये सब कुछ एरियाज है, इंटरव्यू एथिक्स ऐसे, जहां बहुत इजीली कर सकते हो। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इंटरव्यू के लेके। अभी जो मेरा इंटरव्यू हुआ, संजय वर्मा सर का बोर्ड था। आई हैव स्कोर्ड 193 मार्क्स इन इंटरव्यू। संजय वर्मा सर ने बोला मेरे को कि इज दिस योर थर्ड इंटरव्यू? मैंने कहा नो सर, फोर्थ इंटरव्यू, 2 इन सिविल सर्विस, 2 इन फॉरेस्ट सर्विस। तो सर ने बोला ओके, कंपेयर योर फर्स्ट एंड दिस इंटरव्यू। तो मैंने बोला कि सर फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम आई वाज जस्ट इनोसेंट स्टूडेंट, मेरे को तो ज्यादा सिलेक्शन की उम्मीद नहीं थी। बट दैट डे आई कंसिडर्ड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि as a student I am entering this institution, that in itself is a great honor for me. I can hold my head high कि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। और सर मतलब ये एथिकल बात भी थी, और मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रहा था उनको। और फिर मैंने बोला कि सर नाउ दैट आई गॉट सेलेक्टेड इनटू डैनिक्स, देन आई गॉट सेलेक्टेड इनटू फॉरेस्ट सर्विस, दिस टाइम व्हेन आई एम अपीयरिंग आई हैव बीन ऑलरेडी इनटू 2 सर्विसेज, तो कॉन्फिडेंस है। बट सर वन थिंग इज देयर, दैट आई हैव utmost respect for this institution because it gave me so many things, made me a better person, taught me perseverance, taught me courage. सर देखिए, तो वो एथिक्स से ही ये सब सीखा था, और मैं बहुत सच बोल रहा था वहां पे, बस एथिक्स की नॉलेज ने मेरी बातों को रिफाइंड कर दिया। और मैंने सर को ये बोला कि सर इट वाज दिस इंस्टीट्यूशन दैट गेव मी a few of the finest people in this country as my friends. तो regardless of जो भी आउटकम हो, I will always have utmost respect for the honorable commission. तो और ये बात मैं बहुत सच बोल के आया था वहां पे, ऐसे कोई बना नहीं रहा था, बस एथिक्स ने मेरे वर्ड को थोड़ा सा रिफाइन कर दिया था। तो जाते जाते सर ने यही बोला कि बेटा ऑलवेज बी अ गुड ऑफिसर, हमेशा हम्बल रहना, लोगों की हेल्प करना। ये उनके लास्ट वर्ड थे कि अपनी ईगो को कभी मत आने देना। तो आप देखो, एथिक्स की ही एक तरह से बातें हो रही थी, सर ने भी एथिक्स पे ही मुझे रिप्लाई किया, और अच्छे मार्क्स आए उन्हें जो भी दिखा। तो Yes, ethics in a way, this is how we come to know हम्म, from the students that ki ethics in a way it builds your हम्म, हम्म, personality, refines your personality. It और brings सर मैं lots तो, of हाँ हाँ सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू किया। yes, it brings consistency in you basically. You can yourself monitor your own conduct हम्म, 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 and improve. This is what we say as metacognition, we generally say. मतलब सर मेरे So, तो पर्सनल लाइफ पे लगा, मतलब वो जैसे डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, मैं उस चीज को बहुत सीरियसली लेता हूँ कि मुझे ऑनेस्ट नहीं रहना है, इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी है। और और से दैट चैप्टर ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, तो मेरे लिए वो मतलब बहुत अच्छा लाइफ का खुद के लिए भी एक्सपीरियंस था कि नहीं यार, बात तो सही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सो मेरे लिए तो सर इट वाज वेरी फुलफिलिंग yes, एक्सपीरियंस। yes, almost all the topics that you have. So once you come to know them and right understanding you get, so then let's say they help you in you improving your own personality and overall your thinking, I guess. This is how we come to know from the students and we think, yes, this is how it is helping the students. So this is what we can say. Anything else that you want to share to the students? सर मैं यही बोलूंगा कि यू एंटर इनटू दिस एग्जाम if you are genuinely interested in this thing and if you think you can follow it for years। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पापा ने बोला आईएएस बनना है तो अब जबरदस्ती कूद गए। फॉलो योर इंटरेस्ट, और मतलब आपका जेन्युइन होना चाहिए। मेरे केस में व्हाट वर्कड फॉर मी वाज दैट मतलब स्कूल के टाइम से ही आई यूज्ड टू रीड अबाउट इकोनॉमिक्स, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन। इट वाज माय जेन्युइन हॉबी एंड आई वाज वेरी गुड इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग थिंग, जहां भी आपको लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, थोड़ा वो आर्ट्स वाले स्टाइल में। ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर बट आई वाज वेरी गुड इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। सो आई थॉट कि ठीक है, मेरा एरियाज ऐसा है जिसका यूपीएससी के सिलेबस से ओवरलैप हो रहा है। सो प्रिपरेशन बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाज वेरी गुड। सो आई फेल्ड लॉट ऑफ प्रीलिम्स बट मेंस आई नेवर फेल्ड। तो तो वो मतलब मैं ये बोलूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट को परसू करो, ऐसे जबरदस्ती नहीं कूद जाना है कि आ गए इस फील्ड में फिर अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं उस चीज में। और एक बार आ गए तो रिमेन कमिटेड। आई फेल्ड 3 प्रीलिम्स इन अ रो बट दिस इज माय थर्ड सिलेक्शन इन अ रो। तो गिव अप नहीं करना है उसमें आपको। Yes, I think you were consistent also in appearing in IGP here. ये सर, ये सर। What kept you coming to us? What was the driving force behind that coming regularly? सर आउट ऑफ ऑल द मॉक्स दैट आई गेव,
Lukman was most grilling mock interview. Most difficult questions were asked from me there. So that actually pushed me to, prepare harder, to find weaker areas where my arguments were not strong enough. So I was just telling sir previously कि because I'm in forest service हमें यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी. So first time छुट्टी मिली, मैं overnight देहरादून से दिल्ली आया और सुबह सुबह मैंने सर को पहले यही बोला कि सर प्लीज एक वो हेडेक की टैबलेट ला दीजिए, बहुत सर दुख रहा है, क्योंकि पूरी रात में जर्नी करके आया था और सुबह सुबह सबसे पहले मैंने यही मॉक दिया था. सो आई वाज श्योर कि मुझे यहाँ देना है. और ऑलमोस्ट 1 घंटे मेरा इंटरव्यू चला और 1 घंटे मुझे फीडबैक भी मिली. तो इतना डिटेल मुझे अभी और कहीं भी नहीं मिला था. और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन सर ने पूछे कि ये सर्विस तुमने क्यों लिया, उस सर्विस को क्यों ऑप्ट किया, अपने कार्डर में ऐसा प्रेफरेंस क्यों दिया. मैं बहुत टफ स्पॉट पे आ गया था तब तो. फिर लौट के मैंने फिर बहुत सोचा कि अच्छा अच्छा इस पे क्या बोलना है. सो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक था मेरे लिए. सो इट रियली हेल्प मी अ लॉट अक्रॉस ऑल माय अटेम्प्ट्स. Okay. So let's hope you do better in Yes, sir. service, and you also incorporate that integrity, not honesty. Yes. And ethics help you in your service to do better. Be confident and face your challenges. So all the best. जी जी. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you to Lukman IAS as well. Okay.